बात होती है, एंटरटेनमेंट की बात होती है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक ऐसी फिल्म है जो डेकेड की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म मानी जा रही है बिकॉज इसमें एक सच्चाई दिखाई जा रही है। आप क्या कहते हैं? जब सच्चाई दिखाई जाती है तब आग लगती है ना, वरना तो सबको पता है कॉमेडी चलता है और ये रोमांटिक चलता है, मगर जब सच्चाई की बात आती है तो जो गलत करते हैं उनको चटका लगता है। तो सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है ना। आप लोग सच्चाई दिखा रहे, इसके लिए काफी बहन बेटियों की आंखें खुल रही है ना ये देख के। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में एक बच्ची जो मोदी साहब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाया भी, बेटी को पढ़ाया भी, वो डॉक्टर भी बन गई, लोगों की सेवा भी कर रही थी, मगर क्या हो गया उसके साथ वहां पे जो हुआ वो पूरा अभी दुनिया ने देखा। तो मैं ये आप सबके थ्रू यही बताना चाहता हूँ मोदी जी को कि आप जल्द से जल्द ना ऐसा एक कानून लाइए कि जो ये सारे दरिंदे जो हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा करने के बाद जो कुछ टाइम तक जेल में रहते हैं, और वो साले बिकाऊ जो एडवोकेट रहते, जो ऐसे रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए पहले खड़े हो जाते, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आपके भी घर में ना बहन बेटी है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। इनके लिए जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा कायदा बनाओ और ये सालों को लटकाओ। और जितने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारी कंट्री के जिन्होंने वर्ल्ड रिनाउंड अभी काम किया है, भद्राचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनका एक अलग हमें विजन मिला है फिल्म को लेकर। आप खुद उनको फॉलो करते हैं, आप जाते भी रहते हैं, क्या कहेंगे? जी, तो मैं यही बोलता हूँ ना कि आज जो आपके ये फिल्म के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सच बोलते हैं, और मेरा आदत वही है जो सच बोलता है, जो देश के लिए अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। मैं वो जो दिखावे के जो नाटक करते उनके साथ कभी नहीं खड़ा रहता है। तो जैसे कि इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी फिल्म आ रही है तो आप सपोर्ट करोगे, मैं बोला 1000% सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये असलियत है। और ये जो अभी चल रहा है इसके ऊपर ये फिल्म अभी सामने आ रही है, लोगों के जो इतना टाइम से रुका के रखा था, अभी ये सामने आ रही है। तो मैं जितना भी मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं ना उनको बोलूंगा कि ये फिल्म आप जरूर देखो, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ लोगों की इसमें आंखें खुलेगी। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं लोग। जो हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जो इतनी बातें हमारी कंट्री में चलती हैं, उसका आपका क्या उस पे? ये क्या है मालूम है, ये सब पॉलिटिशियन जो है ना, ये इन्होंने अपना दुकान खोल के रखा है। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक इनका दुकान कैसे चलेगा? ऐसा है ना, तो इनका दुकान चलना चाहिए, इसके वजह से ये सब चल रहा है अभी तक। पहला तो वो साला बांग्लादेशी जो मुसलमान इधर आके घुसे है ना, घुसपैठी है, उनको सरकार को बोलूंगा कि उनको पहला इधर से भगाओ। जब हमारे हिंदुओं को वहां पे अगर उन लोग भगा रहे, उनके साथ बच्चियों के साथ रेप कर रहे, मंदिरें तोड़ रहे, घर जला रहे, तो उनका भी मेरे देश में उनका कुछ काम नहीं है। उनको भी सालों को यहाँ से भगाओ, जल्द से जल्द आप कार्रवाई करो, वरना यहाँ के लोग अगर उतर जाएंगे तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी। ऐसा है। प्रोड्यूसर आपको कितना चैलेंजिंग लग रही है ये सिचुएशन आज? Actually, the movie is on facts, based on facts, और facts हम ये बता रहे हैं कि अगर एक हिंदू लड़की को हिंदुस्तान में ही जगह नहीं मिल रही है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से रोक के रखते हैं किसी को कि हमारे वोटिंग बैंक को कमज़ोर हो जाती है, तो दिस इज़ नॉट राइट। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली शोइंग इन द मूवी कि हमारे जो लोगों का एक लॉ था CAA 2019 में, जहाँ पे सब लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से यहाँ पे कोई भी लोगों को, हिंदू लोगों को जो है बोला गया था कि हिंदुस्तान में जिसको आना है आइएगा। देयर वाज अ डेडलाइन टाइम गिवन टू कन्वर्ट इनटू कमिंग बैक टू योर ओन कंट्री, बट वो मुद्दे को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंगाल ने सपोर्ट नहीं किया और आज की तारीख में भी नहीं हो रही। अब जैसे कि ये रिसेंट केस जो बनी है, जो वेस्ट बंगाल में बनी है, आई मीन ऑफकोर्स बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी बेटी को
किसी की भी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। ये मुद्दा मतलब जो है, इनफैक्ट हमारी मूवी तो 1 साल पहले शूट की गई थी, ये मुद्दा तो अब आ रहा है और इसी तो हमें नहीं क्रिएट किया है। तो ये फैक्ट्स ही, द फैक्ट इज दिस दैट ये अभी भी चल रहा है एंड हम ये मूवी के थ्रू सबको बताना चाह रहे हैं कि जो डाइवर्शन होते हैं, किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स ही दिखा रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से आप ये नहीं कीजिए ना, किसी के भावनाएं के साथ नहीं खेलिए, बस हमें यही दिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वो खुद एक लेडीज है, उनको थोड़ी सी तो भी शर्म आनी चाहिए। जो वहां पे चल रहा है ना बच्चियों के साथ, वो कानून के हिसाब से अगर आप उनको सही से न्याय देंगे ना तो किसी के बच्ची के साथ कुछ नहीं होएगा। मगर वही और उसके जो नेता लोग हैं वही उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो ये आंखें खोलो अभी भी तो समझ में आएगा आपको, ऐसा है। इसीलिए जब ये फिल्म बनी, जैसे नाम ने बताया, आपने कहीं सोचा था कि ये इस मुद्दे को इतने इस लेवल पे फिल्म की बात होगी और ये जगह जगह फिल्म पहुंचेगी और इतनी कंट्रोवर्शियल मानी जाएगी, जबकि कंट्रोवर्सी नहीं, ये फैक्ट्स है। देखिए, हकीकत जो होती है वो उसकी आवाज़ तो दूर तक जाती है। हम सच्चाई दिखा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से भागता हुआ हिंदू हो, उनका कत्ल-ए-आम हो, या फिर बच्चियों के बलात्कार हो, गैंग रेप्स हो। जो माहौल वहाँ पर अभी मौजूदा दौर में शुरू हुआ वही तो पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल से भी हिंदू सिर्फ भाग रहा है। वजह, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी हुकूमत, उनके गुंडे वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम जो लोग घुसपैठिए आ रहे हैं उनको लीगल उनकी आइडेंटिटी देकर उनको वहाँ पर बसा रहे हैं। उनकी लालच सिर्फ इतनी है कि उनको अपनी हुकूमत वहाँ कायम रखनी है, उनकी वोटों की राजनीति है, लेकिन उनके ये नहीं समझ में आ रहा कि वो देश को कितने बड़े खतरे में डालने जा रहे हैं। वो वहाँ पर आबादियाँ बसा रही हैं, रोहिंग्या वहाँ बस रहे हैं, वहाँ पर कट्टरपंथी पूरी आबादियाँ, और जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी आबादियाँ बसेंगी हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं होता। सबसे पहली फिक्र उस वहाँ पर जो हिंदू फैमिली है उनको ये होती है कि हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित है या नहीं है, हमारा घर सुरक्षित है या नहीं है। तो वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, कोई सुरक्षित स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस फिल्म को बना रहे थे 1 साल पहले, हमने इस पर बहुत रिसर्च की। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ में ज्यादतियाँ हो रही हैं। एक हिंदुओं की एक ऐसी खून भरी दास्तान है, उस लड़की की दास्तान है कि जो लड़की न्याय मांगती हुई भारत आई है और यहाँ पर भी उसके साथ में किस तरह का कट्टरपंथी बिहेव हुआ है, किस तरह की हुकूमत वहाँ पर उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, और वो न्याय मांगते मांगते और वो वहीं पर ही गुम हो जाती है। और वो ऐसी दर्दनाक स्टोरी है कि जिसको पूरी दुनिया को देखना चाहिए। हमारे इंडियन ऑडियंस, आप बहुत पिक्चरें देखते हैं, हंसी मजाक की, कॉमेडी, एक्शन मूवीज़, वो आपके एंटरटेनमेंट का एक बहाना होता है, लेकिन कम से कम किसी के दर्द में शरीक होकर उस दर्द का एहसास करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हमने पश्चिम बंगाल का वो दर्द दिखाया है जो पॉलिटिकल इश्यूज के तहत सनातन हिंदुओं को वहाँ पर दिया जा रहा है, या जो विदेशी मानसिकता कट्टरपंथी वहाँ पर हावी हो गई है, उनके जरिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हिंदुओं का कत्ल-ए-आम है, जहाँ जहाँ हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, बहू बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। शाहजहां शेख का मामला भी हम पूरी फिल्म में हमने उस शाहजहां शेख के इशू को भी एक्सपोज किया, क्योंकि हम पहले ही उस पर रिसर्च कर चुके थे। तो पूरी रिसर्च करने के बाद एक ऐसी स्टोरी हम दुनिया के सामने ला रहे हैं जो एक दर्द भरी कहानी है। पूरी दुनिया को देखना चाहिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत क्या है और इंसानियत की क्या हालत है। हम इस बात पर आते हैं कि इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जो वहाँ हो रहा है उसके लिए हम सब दूसरे मुल्कों में भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। वहाँ पर
जो आतंकी संगठनें हैं, जिस तरह से वो अपने इलीगल आईडीज बनाकर पूरी दुनिया में फैल रहे, पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, तो वो हर हिंदुस्तान के कोने में एक दहशत का माहौल बनाने के लिए, एक गजवाए हिंद के लिए, या एक लव जिहाद के टारगेट से, या हम यूं कहें कि एक जिहादी मानसिकता के टारगेट से पूरे देश में फैल रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। हमारी पिक्चर का मकसद हिंदुस्तान को उस खतरे से आगाह करना है। मैं आपसे एक कुछ सवाल करना चाहूँगा कि मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी, इतने साल से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई कि इन सब जो काम हो रहे हैं इनको रोका जा सके, चाहे लव जिहाद हो, चाहे रोहिंग्या का मामला हो? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल सवाल पर नहीं जाता, लेकिन फिर भी जवाब आपको दूंगा। जिस स्टेट में सीबीआई अरेस्ट हो जाए, आप उस स्टेट की हालत अपने आप समझ सकते हैं। सेंट्रल की हुकूमत जरूर मोदी जी की है, लेकिन स्टेट की हुकूमत टीएमसी के गुंडों